हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KY एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड है 2350 BC से 1750 BC। कहीं कहीं पर हमें 2400 BC भी देखने को मिलता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका टाइम पीरियड मान लेंगे हम 2350 BC से 1750 BC। तो देखो क्या होता है, न्यूलिथिक एज के बाद हमारी क्या होती है, चैल्कोलिथिक कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये दोनों क्या चल रही होती है, हमारी पैरेलल चल रही होती है। एक तरफ हमारी चैल्कोलिथिक कल्चर होती है और दूसरी तरफ हमारी क्या चल रही होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो हमारी ग्रामीण संस्कृति थी और ये हमारी है नगरीय सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी क्या है, प्रथम नगरीय सभ्यता भी हम इसको बोलते हैं। इसका हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन। इसमें क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात की जाए तो सर्वप्रथम चार्ल्स नेशन ने इस सभ्यता के दबे होने का पता लगाया। 1826 में चार्ल्स नेशन नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि हड़प्पा देखो हमारे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में क्या होता है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में हमारे बड़े बड़े टीले हुआ करते थे। तो वहाँ पर जिससे लोगों को लगता था कि आइडिया हो जाता था कि हाँ, इसके नीचे हमारी कोई सभ्यता या संस्कृति या कुछ हमारे भी पहले के हमें साक्ष्य प्राप्त होंगे, कुछ दबे हुए हैं, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है। तो प्रथम क्या हुआ, 1826 में चार्ल्स नेशन नाम के व्यक्ति ने इस बात का अंदेशा लगाया हड़प्पा नामक जगह पर। तो वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, वहाँ के लोग अपने वहीं से ईंटें निकाल कर अपने मकान बना रहे थे, ईंटों का प्रयोग कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वो मतलब बाहर से ईंटें नहीं ला रहे थे, वहीं से प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने लगा कि हाँ, यहाँ कुछ ना कुछ तो है। उनको इस बात का आइडिया हुआ कुछ तो है, बस उनका ये आइडिया ही बनकर रह गया और ये बात यहीं की यहीं दब गई। फिर क्या होता है, 1853 से 1506 के बीच हमारी जब रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा होता है, हमारी पहली रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच। और ये रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ भी चली थी, कराची से लाहौर के बीच। तो इसके जो सर्वेक्षण का कार्य देख रहे थे, वो देख रहे थे कनिंघम। तो इसी टाइम ब्रंटन बंधुओं का भी ध्यान गया कि हड़प्पा नामक जगह से कुछ ईंटें निकल रही हैं या जो और भी कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो मिल रहे हैं। फिर ये बात यहीं तक ही रह गई। ये बात फिर भी इनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद ये बात यहीं दब गई, सोच कर ही रह गई कि यहाँ से ईंटें निकल रही हैं, ये लोग यूज कर रहे हैं, बस इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर क्या होता है, 1921 में दयाराम साहनी ने, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो हमारे अध्यक्ष है जॉन मोर्सल, इसके नेतृत्व में क्या कराई, हड़प्पा स्थल की खुदाई कराई। उसके बाद उन्हें क्या देखने को मिला, जब उन्होंने थोड़ी सी खुदाई स्टार्टिंग हुई धीरे धीरे, तो उसमें जैसे साइडों में बड़ी बड़ी दीवारें होती थी हड़प्पा स्थल में, वो देखने को दिखी, वो चौड़ी भी होती थी वो दीवारें, वो दिखी। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने इसकी पूरी खुदाई संपन्न हुई स्थल की, तो क्या देखने को मिला, एक विशाल नगर सामने आया। हमारे के सामने क्या आता है, एक बड़ा विशाल नगर हमें देखने को मिलता है, जिसमें नालियों की हमें उत्तम व्यवस्था देखने को मिलती है। हमें सड़कों का निर्माण सही तरीके से देखने को मिलता है। जो गलियाँ थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हमें एक सही तरह से लोगों का रहन सहन, जनजीवन, लोगों के जीवन स्तर के बारे में, लोगों के तौर तरीकों के बारे में हमें क्या चलता है, पता चलता है। तो वहाँ स्थल जो हमारा प्रकाश में आया वो था हमारा हड़प्पा स्थल। वो हमारा कौन सा स्थल था, हड़प्पा। जो सबसे पहले जिस स्थल की खुदाई की गई थी वो हमारा कौन सा था, हड़प्पा स्थल। और इसीलिए हम इस सभ्यता को क्या बोल देते हैं, हड़प्पा सभ्यता। इसलिए बोल देते हैं, सबसे पहले इसी स्थल की खुदाई हुई थी व्यापक स्तर पर। इसकी खुदाई किसने कराई थी, दयाराम साहनी ने कराई थी 1921 में। तो ये बात आप याद रखना। फिर क्या होता है, फिर 1922 में हमारा कौन सा स्थल प्रकाश में आया, मोहनजोदड़ो। और इस स्थल को प्रकाश में किसने लाया था, RD बैनर्जी ने, राखलदास बैनर्जी ने। अब देखो, अब क्या बोलता है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम। सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। प्रथम है सिंधु घाटी की सभ्यता, सेकंड है प्रथम नगरीय सभ्यता, फिर है कांस्ययुगीन सभ्यता, आदि ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। अब देखो, इनको हम किन नामों से बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रथम हम इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं बोलते थे, इसको पहले हम हड़प्पा सभ्यता बोलते थे। हड़प्पा सभ्यता हम किस लिए बोलते थे, इसलिए क्योंकि इसका जो सबसे पहले जो स्थल आया था प्रकाश में, जिस स्थल की खुदाई की गई थी वो हमारा हड़प्पा ही था।
देखो ये क्या होता है, जो हमारे अब अगर वर्तमान समय में एग्रीवेशन इसकी खुदाई की बात की जाए, हड़प्पा इसकी खुदाई की, तो हम क्या देखने को मिलता है कि हमारे इंडिया में 5000 से ज़्यादा हमें इसके स्थल देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के हमको 5000 से ज़्यादा स्थल देखने को मिलते हैं। और ये जो ये स्थल पाए गए ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए गए हैं, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में हमें देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान से दक्षिण भारत में नीचे हमें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ये स्थल देखने को मिलते हैं। फिर जो सबसे पहले हमारा जो स्थल प्रकाश में आया था वो था हड़प्पा स्थल प्रकाश में आया। फिर हमारा जो दूसरा स्थल की खुदाई कराई वो था हमारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में हमें दोनों में सेम चीज़ें देखने को मिली, समानता की चीज़ें देखने को मिली। फिर उसके बाद बहुत से स्थल प्रकाश में आते गए, कालीबंगा, रोपड़ है, लोथल है, धोलावीरा है, सुतका गेंडोर है, मांडा है, ऐसे बहुत से स्थल प्रकाश में आते गए धीरे धीरे। अगर फिर हमने लास्ट वीडियो में चैल्कोलिथिक एज में हमने डिस्कस किया था, अगर बहुत सारी चीज़ें हमारी एक समानता मिलती हैं उन चीज़ों में, तो हम उनको क्या नाम देंगे, हम उनको सिविलाइजेशन का नाम देंगे, हम उनको सभ्यता का नाम देंगे। हम उनको क्या नाम देंगे, सभ्यता का। अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये हड़प्पा सभ्यता है। फिर सेकंड स्थल हमारा प्रकाश में आया था जो मोहनजोदड़ो, हम इसको ये बोल दें मोहनजोदड़ो की सभ्यता, हम ये भी नहीं बोलेंगे। फिर हमारा जो थर्ड स्थल प्रकाश में आया उसको हम ये बोल दें कि कालीबंगा की सभ्यता, हम ऐसे भी नहीं बोल सकते। तो हम इनको ये बोल देंगे कि हाँ, हड़प्पा की संस्कृति, मोहनजोदड़ो की संस्कृति और कालीबंगा की संस्कृति। लेकिन हम इन सभी चीज़ों को मिला दिया जाए तो फिर वो हमारी क्या बन जाती है, फिर इतिहासकारों ने क्या सोचा कि वो हमारी सभ्यता बन जाती है, सभी चीज़ों को मिला दिया जाए। फिर अब हमें ऐसे तो नहीं बोल सकते कि इसको एक नाम देना ज़रूरी था, इसको क्या नाम दिया जाए। हड़प्पा सभ्यता तो हमने दे दिया, वो हमने इसलिए दिया क्योंकि ये सबसे से पहला स्थल हमारा प्रकाश में आया था, वो हमने इसलिए दिया हड़प्पा सभ्यता। फिर क्या सोचा इतिहासकारों ने, इन सभी जो छोटे छोटे स्थल मिले थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, मांडा जो है सभी स्थल, तो उन्होंने सोचा इनको एक सभ्यता के नाम दिया जाए। फिर जो ये स्थल ज़्यादातर जो प्राप्त हुए थे हड़प्पा सभ्यता के, वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास प्राप्त हुए थे। वो स्थल हमें कहाँ प्राप्त हुए थे, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास प्राप्त हुए थे। तो इतिहासकारों ने क्या सोचा, तो हमारे जो थे उन्होंने क्या सोचा, उसको एक सभ्यता का नाम दिया जाए। तो उन्होंने इसका क्या नाम दिया, सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि ये स्थल कहाँ प्राप्त हुए थे, सिंधु नदी के आसपास। तो उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दे दिया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा इसको सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों बोलते हैं और हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं जो प्रथम स्थल प्राप्त हुआ था वो हमारा कौन सा था, हड़प्पा था। और सिंधु घाटी की इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिर ये इसके जो ज़्यादातर स्थल थे वो थे सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र ही थे, फिर इसको हम बोल देते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि आपसे ये पूछ लिया जाए हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताइए, तो खाली ये नहीं है हड़प्पा के बारे में बताएगी, इसका मतलब पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए हड़प्पा कल्चर के बारे में बताइए, तो आप हड़प्पा का जिक्र करेंगे। अगर आपसे पूछे मोहनजोदड़ो कल्चर के बारे में बताइए, तो आप मोहनजोदड़ो के बारे में ही बात करेंगे, उसमें आप हड़प्पा की बात नहीं करेंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए हड़प्पा सभ्यता, अगर सभ्यता सिविलाइजेशन वर्ड आ जाता है तो मतलब सभी की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम सभी का जिक्र करेंगे। फिर ये क्लियर हो गया आपको सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। फिर आता है हमारी प्रथम नगरीय सभ्यता। इसको प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों बोलते हैं, ये हमारी प्रथम नगरीय सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो चैल्कोलिथिक कल्चर थी वो हमारी थी ग्रामीण सभ्यता। देखो नियोलिथिक एज के बाद क्या होता है, नियोलिथिक एज के बाद हमारा होता है सरप्लस फूड प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब अधिशेष उत्पादन होता है। अब अगर ज़्यादा अधिशेष उत्पादन होगा तो लोग लेन देन करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा उत्पादन होगा तो लोग लेन देन स्टार्ट करेंगे। अब लेन देन कहाँ होगा, लेन देन ये तो है नहीं कि कहीं भी स्टार्ट हो जाए, लेन देन के लिए एक निश्चित जगह होगी और निश्चित जगह पर ही हमारा लेन देन होता है। और वो फिर निश्चित जगह पर लेन देन होगा, फिर वो जगह क्या होती है, वो जगह धीरे धीरे बाज़ार का रूप ले लेती है, फिर वो बाज़ार क्या होता है, वो धीरे धीरे शहर बन जाता है वो बाज़ार। और जो लेन देन, जो ग्रामीण लोग लेन देन शुरू करते हैं वो हमारी क्या थी, चैल्कोलिथिक कल्चर। और जो हमारी नगरीय सभ्यता, जो बाज़ार था फिर वो शहर का रूप ले लिया, जिसने जो नगरीय सभ्यता बनी वो हमारी क्या बन के आई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वो हमारी क्या बन के आई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो हमारी ग्रामीण जो रूरल एरिया था उसको हम बोलेंगे चैल्कोलिथिक कल्चर, और जो अर्बन एरिया हमारा था, अर्बन सिविलाइजेशन बन के उभरी थी न्यूलिथिक एज के बाद, वो हमारे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हमारी प्रथम नगरीय सभ्यता थी, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता। फिर आता है हमारे कांस्य युगीन सभ्यता। अब इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्या बोलते हैं,
चैल्कोलिथिक एज मतलब ताम्रपाषाण काल, इसमें तांबे का यूज हुआ था। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होता है, इन लोगों ने क्या किया था, तांबे और टीन को मिलाकर एक नई धातु का निर्माण किया था, वो थी ब्रोंज, मतलब कांसा बनाया था उन्होंने, ब्रोंज का निर्माण किया था सबसे पहले। तो इस प्रकार से इस सभ्यता को हम क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। तो इसलिए इस प्रकार से हम इस सभ्यता को बोल देते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। फिर है हमारी आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब इसको आदि ऐतिहासिक काल क्यों बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक का मतलब, ये बात पहले क्लियर कर चुकी हूँ मैं। आदि ऐतिहासिक काल मतलब इस काल में क्या था, लोग लेखन कला से तो थोड़े परिचित थे, लेकिन वो जो लिपि थी उनकी वो पढ़ी नहीं जा चुकी थी, इंग्लिश लिपि को पढ़ा नहीं जा चुका था। तो वो हमारी किस में आई गई है, आदि ऐतिहासिक काल में हमारी क्या थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है। लेखन कला का थोड़ा ज्ञान तो था उन्हें, लेकिन उनकी लिपि पढ़ी नहीं जा चुकी, उस लिपि को पढ़ा नहीं जा चुका, तो वो हमारी होती है आदि ऐतिहासिक काल। इस प्रकार से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। तो ये है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को 5 नामों से जाना जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, आदि ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। तो ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमारी, उसका भौगोलिक विस्तार क्या है। जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कहाँ से कहाँ तक फैली गई है। क्वेश्चन में यहाँ से एक क्वेश्चन तो अवश्य आता है, जरूर ही आता है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारा, इसका भौगोलिक विस्तार। तो देखो, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ में हमारा जम्मू एंड कश्मीर, साउथ में महाराष्ट्र, और फिर ईस्ट में हमारा है यूपी, और वेस्ट में बलूचिस्तान हमारा कहाँ पर होता है, ये पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। फिर देखो, इसके जो स्थल हैं, अगर हम स्थल की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थल आएगा, मांडा है। बहुत से स्थल है वैसे तो, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वही लिखे हैं, वही याद करने। तो मांडा से दैमाबाद, महाराष्ट्र में दैमाबाद। इधर यूपी में आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, मेरठ में होता है ये। आलमगीरपुर से बलूचिस्तान के मेहरगढ़ और सुतका गेंडोर, ये 2 जगह हैं, मेहरगढ़ और सुतका गेंडोर, ये 2 स्थल प्राप्त हुए हैं यहाँ से। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, अगर स्थल की बात की जाए तो स्थल की बात की जाए तो इसका विस्तार नॉर्थ और साउथ में कहाँ से कहाँ तक था, मांडा से दैमाबाद तक। और ईस्ट टू वेस्ट कितना था, आलमगीरपुर से मेहरगढ़, सुतका गेंडोर तक। अगर स्टेट की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र और यूपी से बलूचिस्तान। और फिर अगर ये जो सभी स्थल थे, ये ज़्यादातर नदियों के किनारे प्राप्त हुए हमें। तो अगर नदियों के अकॉर्डिंग हमें देखें तो नदियों के अकॉर्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी, सतलुज नदी से गोदावरी नदी तक दक्षिण में। फिर यहाँ पूर्व में हिंडन नदी से पश्चिम में द्वास नदी तक। तो देखो, यहाँ 3 तरह से क्वेश्चन बन जाता है। फर्स्ट है स्टेट टू स्टेट वाइज इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो वो हमारा आएगा जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तक, यूपी से बलूचिस्तान तक। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकंड है हमारा, फिर ये पूछ लिया जाए आपसे कि स्थल वाइज इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। जो हमें स्थल प्राप्त हुए हैं वो उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो वो हमारा आएगा मांडा से लेकर दैमाबाद तक दक्षिण में, पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में मेहरगढ़, सुतका गेंडोर तक। ये सेकंड पॉइंट हो गया। फिर थर्ड ये पूछ लिया जाए नदियों के अकॉर्डिंग इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वो हमारा क्या आएगा, चेनाब नदी से लेकर गोदावरी नदी तक और हिंडन नदी से लेकर द्वास नदी तक। तो ये हमारा ये हो गया विस्तार। तो 3 तरह से क्वेश्चन बन जाता है इसमें, ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। अब ये देखो, इसका विस्तार कितना है, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट। नॉर्थ से साउथ तक इसका विस्तार कितना बोला जाता है, 1100 से 1400 किलोमीटर। कितना माना जाता है इसका, 1100 से 1400 किलोमीटर माना जाता है इसका विस्तार। और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इसका विस्तार कितना माना जाता है, यह माना जाता है 1600 किलोमीटर तक। ईस्ट से वेस्ट इसका विस्तार कितना माना जाता है, 1600 किलोमीटर तक। आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो स्थल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनको अलग अलग एक स्थल को थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर इसके नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता के फिर अगली वीडियो में हम इसको इस टॉपिक का एंड करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।